हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है आज आपका एफआरओ का एग्ज़ाम था, तो उसी के सारे 150 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में भी आप गाइज आपने देखा होगा, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 4 से 5 क्वेश्चन सेम उसके रिपीटेड थे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन होते हैं उसको आप करके जाएंगे तो ये होता है कुछ क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज़ रिपीट मिल जाते हैं। तो करते हैं क्वेश्चंस को गाइज स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी पे भी डाउट लगता है तो आप बता सकते हैं। पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो गाइज, ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है लाइफ लाइवलीहुड अवार्ड 2021। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की गई है तेलंगाना राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? तो गाइज ये कहाँ की गई थी? जापान में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 46। अगला है, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, तो ये जो टॉप पर स्टेट रहा था उसका नाम है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है। तो गाइज इसमें क्या है देखिए, ई सोर्स भी इसी ने किया है, ई बिन भी इसी के द्वारा किया गया है। ई बिन जो इसने निकाला था ये कोविड-19 का वेस्ट मटेरियल के लिए निकाला था, और ई सोर्स आपका नॉर्मल वेस्ट मटेरियल के लिए। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है। तो FI इंडेक्स जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये है आपका भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर डी। स्वयं सहायता समूह के उत्पादनों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का क्या नाम है? तो ये नाम है आपका सोन चिरैया। ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। यदि नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग किया गया था? तो गाइस जो EIA है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था 1978। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नजला बोर्डेन रमधाने किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी ही? तो ये बनी थी ट्यूनीशिया की। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? तो माई ई हार्ट ये गाइज लॉन्च किया गया है आपका HCL फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सत्या नडेला। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्थापित एक होगा। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति? तो 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया गया था। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था गाइज 1 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है काली। सबसे बड़ी पूछता तो अलकनंदा, 252 किलोमीटर है काली की लंबाई। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था? तो गाइज ये अक्टूबर 2009 में क्या किया गया था, इसको विश्व विरासत में घोषित किया गया। कहाँ मनाया जाता है रम्माण? तो ये आपका चमोली जनपद में, सुलाड़ और डुंगरी। अगला, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम जी। ऑप्शन नंबर ए। श्रीनगर के अंदर इनकी क्या है? आर्ट गैलरी है।
अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं एक डैश के रूप में, तो इनका हाल ही में अभी निधन भी हुआ था। तो ये गाइज क्या थे, एक मूर्तिकार थे, ऑप्शन नंबर बी। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए? तो सकलाना रिवॉल्ट हुआ था गाइज, सकलानी जी हुए थे आपके 11 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कोपेनहेगन को। इंडिया की बात करें तो कोलकाता। अगला, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट आईडीएस रिसर्च काउंसिल का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइज ये बने हैं अभी नकुल चोपड़ा जी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया? तो गंगा नदी को सबसे पहले जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। पुरौला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो गाइज अब यहाँ जो हमें मिला है पुरौला से, ये कुड़िंद के भी मिले हैं और कुषाण के भी क्या मिले हैं, पुरा स्थल मिले हैं। तो कुड़िंद डी, आई थिंक जो मुद्रा है वो कुड़िंद होगी आपकी, ठीक है। तो कुषाण और कुड़िंद दोनों के यहाँ से क्या मिले हैं, कुछ ना कुछ हमें चीज़ें मिली हुई है। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से कौन सा है? तो 257 बीसी का आपका अशोक का शिलालेख है, तो ऑप्शन नंबर सी कालसी। अगला है, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चमोली पहले नंबर पर। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किया था? तो देवभूमि द लैंड ऑफ शिवा। तो गाइस ये जो देवभूमि मूवी है ये गौरान पैस्केलेविच जी के द्वारा निकाली गई थी, मतलब डायरेक्शन इसके किया गया था, डायरेक्टर थे। अगर अभी आपसे इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछे किसने इसको बनाया था, तो नोवा फिल्म प्रोडक्शन है, एक नोवा फिल्म, इसके द्वारा इसको क्या किया गया था, शूट किया गया था। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या 95 विकास खंड है। निम्न में कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? देखिए जसपाल राणा, उन्मुक्त चंद, ऋषभ पंत तीनों हैं। ललित उपाध्याय आपके वाराणसी के हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइज स्नो लेपर्ड पार्क उत्तरकाशी में बन रहा है, गोविंद वन्य जीव विहार, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क 1936 में बना था, जिसे अभी जिम कॉर्बेट बोला जाता है। निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो रूपकुंड में पाए जाते हैं मानव कंकाल, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? उत्तराखंड की सबसे कम जनजाति है आपकी राजी, ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में। रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रहा? केदारखंड अभी था और 2016 में बना था गाइज क्या, रम्माण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो गाइज उत्तरकाशी में। जनरल से उत्तराखंड के नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? तो गाइज पुरुषार्थ के संपादक गिरिजा दत्त नैथानी जी हैं। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर है। कार्तिकेय भगवान का मंदिर कहाँ पे है आपका? रुद्रप्रयाग जिले में, ऑप्शन नंबर सी। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन हैं? ई सरमन ओकले जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो गाइज महेंद्र चंद, 1790 का खुड़बुड़ा का युद्ध, उसी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। तो अजयपाल, जिसने कि 52 गणों को जीत करके क्या किया था, एक वास्तविक संस्थापक बना था पवार राजवंश का। देहरादून में किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा देहरादून? तो 1897 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन प्रॉपर 1900 से ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन नंबर बी।
खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो खतलिंग आपका टिहरी में है। कौन सी नदी निकलती है? भीलंगाना नदी, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि, यूएस नगर के आपके गुमानी पंत जी, जिन्हें पहला कवि बोला जाता है, लोक रत्न पंत गुमानी, ऑप्शन नंबर सी। शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं, तो गाइज चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्या कहा जाता है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। इतिहासकार हैं, उत्तराखंड का इतिहास लिखा है इन्होंने। उत्तराखंड में दूसरी सबसे छोटी पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे बड़ी है गाइज आपकी नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी कामेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट आपसे ग्लेशियर पूछ रहा है गाइज, गंगोत्री ग्लेशियर। भारत का दूसरे नंबर का बड़ा और उत्तराखंड का सबसे पहला। स्टेनलेस स्टील में, तो अब आपके गाइज जीएस के क्वेश्चन होंगे यहाँ से और साइंस के क्वेश्चन होंगे। वीडियो गाइज अगर पसंद आ रही है आप लाइक कर दीजिए। कोई भी आपको लग रहा है किसी भी आंसर में डाउट, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो अगर देखें स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्रोमियम होता है, फिर कार्बन और उसके बाद अन्य चीज़ें होती हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। हंसाने वाली गैस है, हंसाने वाली गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है इसे, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा दाब को निरूपित करता है? तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बट्टे क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए बी आपका क्या हो जाएगा गाइज? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो लेंथ पर, एरिया पर और प्रकृति पर, तीनों पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर डी। अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण है, तो ये सबसे विकसित गण क्या होता है ये पूछा जा रहा है, ये कहलाता है निटेल्स, ऑप्शन नंबर सी। बीज विकसित होता है, जो बीज होता है गाइज वो कहाँ विकसित होता है? बीजांड में विकसित होता है, ऑप्शन नंबर सी। 55 है, मानवों में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन के की कमी से आपका रक्तस्राव होता है। अगला है, दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण, तो पास्चुराइजेशन बेसिकली पूछा जा रहा है, ये होता है 63 डिग्री पर, तो 62.5 के आसपास यहाँ पर है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? तो काइस्मेटा का निर्माण अलग अलग प्रोफेजेस में होता है, प्रोफेज सेकंड में, ऑप्शन नंबर सी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है, तो एक टाइप का प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला है, कौन सी प्राथमिक मेमोरी है जिसमें आप स्टोर नहीं कर सकते? तो रैम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। म्यूक्रोमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? तो ब्लैक फंगस अभी आपने सुना होगा, कवक का है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? तो ये होता है गाइज ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? तो चौथी पीढ़ी की देखिए गाइज, जीपीआरएस भी आएगा, एलटीई भी आ जाएगा, तो ये सभी होना चाहिए इसका। अगला है, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप्स होती हैं, तो ये बनी होती है सिलिकॉन्स की। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो गुप्त वंश का अभिलेख है, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख गुप्त वंश के राजा के टाइम से जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? तो गाइज इसमें जिमुत वाहन एक राजकुमार का वर्णन मिलता है, जिसमें गरुड़ को खुश करने के लिए, नाग देवता की बलि को रोकने के लिए वो अपनी ही क्या कर देते हैं? बलि दे देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। गोंडोफडनीज किस राजवंश का शासक था? तो गोंडोफडनीज पल्लव राजवंश का एक महान शासक था, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राम सिंह कूका जी थे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1920 में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा।
निम्न में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? तो अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्न में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? तो ये होता था गाइज दबीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सर ए नौबत ये कौन था आपका? ये सेना का प्रधान होता था। सुरनवीस कौन होता था? सुरनवीस आपका जो पत्र लिखता था, मजूम मतलब पत्राचार विभाग का जो सबसे बड़ा होता था, और मजूमदार होता था जो वित्त मंत्री। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? तो 1871 में इनको क्या किया गया था? इन्होंने पास की थी सेवा को, और 74 में ही इनको हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ? औरंगजेब ने लड़ा था 1658 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का एकमात्र यहूदी वॉइसरॉय कौन था? तो एकमात्र यहूदी वॉइसरॉय लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर डी। पिछले पेपर का सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। किस ग्रंथ की रचना संध्या कर नंदी के द्वारा की गई है? रामचरितम, विक्रमादेवचरित, संदेश राक्षस या अमुक्त माल्यवाद? तो गाइज ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं इसका आंसर। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? तो गाइज इनमें से नेशनल हेराल्ड इंग्लिश का था, केसरी मराठी में होता था, और स्वदेश मित्रम जो था ये तमिल तेलुगु में होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। अगला, हाफ बाइट कहलाती है? तो हाफ बाइट गाइज निब्बल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? वयस्क मताधिकार 326 में लिखा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो ये होता है हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रतिरक्षीकरण। अगला है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के लिए कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो गाइज ये की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायी का वर्णन करता है? ये बोला गया है आर्टिकल 51 में, और 51 आ जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों को हस्ताक्षर आवश्यक है? 14 दिन पहले बताना होता है 2/3 बहुमत के साथ। ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुई थी गाइज आपकी? बलवंत राय समिति बैठी थी, फिर अशोक मेहता बैठेगी, तो तीसरा चौथा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करता है? तो मैंने बताया होगा 1, 2, 3 प्रेसिडेंट, और अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आगे पीछे कर दो। 2, 1, 3 ये होता है राज्यपाल का। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी में आपका क्या हुआ था? प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 368 आर्टिकल के तहत क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य की अवधि पूछी जा रही है, तो 6 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? तो गाइज ये हुआ था आपका 61वां संविधान संशोधन 1988 में, जिसमें 21 से कितनी कर दी गई थी आयु? 18 कर दी गई थी। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर के अंदर स्थित। भारत में निम्न राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश में होता है गाइस सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न वर्षों में से किसमें
भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? देखिए, स्थापना राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में, लेकिन एक्ट जो आया था वो आया था 1956 में, तो ए होगा इसका। निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? तो उत्तराखंड ऐसा क्या है, पहला स्टेट बनेगा। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? 21.54% वन है हमारे पास। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती? तो 3 याद रख लो, नागालैंड है आपका, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। ये 3 हैं जहां पर कोई भी एससी की जनसंख्या नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है। जनसंख्या विस्फोट संबद्ध, अगर हम भारत की बात करें गाइज, तो यहाँ पर क्या है आपका, हमने जो रेट है इंक्रीजिंग रेट, मतलब जन्म दर में तो हमने क्या कर लिया है, पा लिया है, नियंत्रण कह सकते हो एक टाइप से। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर डी। या अगर जो नॉर्मली देखें तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, जन्म दर अभी उच्च है लेकिन मृत्यु दर हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो ए या डी में से इसमें एक होगा। अगला है, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई, फिर से प्रीवियस अभी पिछला ही जो मैंने कराया है एक हफ्ते पहले उसी का आया है, 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, तो झारखंड की खान झरिया, ऑप्शन नंबर सी। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो गाइज ये है नोएडा के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो पहले थे गाइज काका साहेब कालेलकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि का शासन किस अनुच्छेद में निहित है? ये बोला गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये है हमारे 100 क्वेश्चन जीएस के। गाइज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं रीजनिंग में। पहला क्वेश्चन, एक घड़ी में सुइयों के मध्य 12:30 का कोण, 12:30 पर कोण क्या होगा ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला 30h - 11/2m लगा लोगे आप, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 195। ठीक हो गया। अगला, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 3 आए, ऑप्शन नंबर बी। ऐसी संख्या है जब आप देखोगे किसी से भी भाग दोगे तो 3 आएगा। अगला है, 995 का होल स्क्वायर प्लस 99 के होल स्क्वायर का मान है, तो ये डायरेक्टली कर सकते थे। देखो 5 का नियम लगाते तो 99 के बाद आता है 100, दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 99 100, 99 25 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 99 का स्क्वायर करना है, तो ये यहाँ भी करके तो आंसर आ जाएगा ए आपका। अगला है, निम्न श्रृंखला में आगे आने वाले मद को ज्ञात करें। तो ये 11, 13, 17, 19, 23 इनके नंबर लिखोगे ना आप, तो ये बनेगा, सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, आंसर हो जाएगा डब्लू। अगला, मिनिएचर को 4, 9, 5, 9, 1, 2, 3, 9, 5 लिखा जाता है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, बस क्या करना है, आपको नंबर लिखना है। जैसे एम का नंबर होता है 13, तो दोनों को जोड़ दिया, 3 और 1 4 हो गया। आई का 9, अगर डबल संख्या है तो ऐड कर दो, सिंगल है तो वैसे ही लिख देना है। तो प्राइवेट में आपका आ जाएगा 79941, 79941, ऑप्शन नंबर डी। संलग्न चित्र में यदि वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन चलो मैं करवा दे रहा हूँ ताकि जिसका लोअर पीसीएस है वो बाद में कर सके। सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको आपने 9 पाई के इक्वल रखना था। पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया, तो ये 3 है तो नीचे भी 3 होगा। वर्ग का भुजा हो जाएगी 6, और अगर एरिया निकालना है तो 6 × 6 = 36 आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। दो नल
ए तथा बी एक टैंकी को 12 और 18 मिनट में भर सकते हैं। तो ए 12 में भर रहा है, बी 18 में भर रहा है। दोनों को एक साथ खोल दिया, 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया, तो शेष टैंकी को भरने में बी को कितना समय लगेगा? देखो 36 हम मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी। तो ए 1 घंटे में 3 काम करेगा और बी 1 घंटे में 2 काम करेगा। तो अब आपको क्या निकालना है? 4 मिनट तक दोनों ने काम किया है, दोनों एक साथ खोलते तो 5 काम करते, 4 मिनट तक 5 चको 20 काम करेंगे, टोटल काम है 36। तो बच कितना गया? 16। अब ए को बंद कर दिया तो बी अकेले काम कब करेगा पूछा था, तो 16/2, क्योंकि 1 मिनट में 2 काम कर रहा है तो 8 मिनट में वो क्या कर देगा? टैंकी को भर देगा। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म एक ही तथ्य को दर्शाता है? देखिए गाइज, फाई जो होता है इसका मतलब ही रिक्त समुच्चय होता है, और अगर आप ये कर देते हैं सेट्स, कुछ नहीं लिख रहे हो, तो इसको भी रिक्त समुच्चय बोला जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उस मद को चिन्हित करो जो समूह से अलग है। तो देखो, ब्राजील, चीन, भारत, आपने ब्रिक्स कंट्रीज का नाम सुना होगा। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, ठीक है, ये सब आपके देखो, ब्राजील भी आ रहा है, चाइना भी, भारत भी, लेकिन अर्जेंटीना नहीं आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। एक औरत के चित्र की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, उसकी बहन, ये आपकी वुमेन है, इस वुमेन की बहन, तो बहन यहाँ एक ही लाइन पर होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव है। के पिता, पिता मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र हैं। मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र कौन हैं? ये हैं। तो इसके नीचे कौन आ जाएगा? व्यक्ति आ जाएगा, मैन आ जाएगा। आपसे पूछा था वुमेन का मैन से संबंध बताओ, तो मैन हो जाएगा उसका भाई। अगला, नीचे लिखी श्रृंखलाओं में कितने ऐसे 7 हैं जिनकी पूर्ववर्ती संख्या 6 है? मतलब 7 से पहले 6 आना चाहिए और उसके बाद 4 नहीं आना चाहिए। तो 6-7 कॉम्बिनेशन ढूंढो आप। 6-7 यहाँ दिख जाएगा, 4 नहीं है पहला। 6-7 यहाँ है, 4 बाद में नहीं है दूसरा। 6-7 है, 4 है, तो ये नहीं गिनोगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। ए गुणा बी का अर्थ है बी ए का पति है। तो इसका आप टैली करोगे तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z हो तो 1/z माइनस 1/y, आप इसको k के इक्वल मानना था आपको, फिर 12 को लिखना था 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ वैल्यू रख के आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 2/x। ठीक हो गया। अगला 114, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है 3abc, लेकिन यहाँ पावर लगी है 1/3, तो 3 का हो जाएगा क्यूब, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 abc आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। 14, 42, 21, 14/33। देखो, जब भी फ्रैक्शन में एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, जो चीज़ पूछी है ऊपर वाले का वो निकालो, और जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उस चीज़ का उसके अपोजिट। तो ऊपर वाले का लॉसो निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 42, और नीचे वाले का मौसो एचसीएफ निकालोगे तो ये आ जाएगा 11। 42/11 आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 है। 12 वर्षों के पश्चात यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग आ जाएगा 72 वर्ष। ठीक है, सिंपल है आपका। अभी 5x और x हो जाएगी, उसके बाद 12 वर्षों के बाद +12 कर दोगे बराबर 3/1। 5 एकम 5, 3 एकम 3, तो अंतर 2x का आएगा। 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 36 माइनस 12 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12 तियाँ 36 हो जाएगा गाइज ये, और ये हो सॉरी हाँ 12 तियाँ 36, 12 एकम 12, तो 36 माइनस 12, 12 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। सही कर रहा हूँ ना मैं? एक बार देख लीजिए। 5 माइनस 3 2x आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, तो 36 माइनस 12 करोगे तो 24 आएगा, सॉरी। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, तो निकालोगे तो 72 आ जाएगा।
वंदना अपनी कार से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर सफ़र करती है। तो इसका आंसर आ रहा है 10 किलोमीटर। मैं आंसर बता देता हूँ, कोई किसी में अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ लेना। 119 का 0, 6, 24, 60, 120, 210, तो सीरीज बनेगी। अगला आ जाएगा एक 336। डबल सीरीज आप बना सकते थे, देखिए ऐसे 0 से 6 में 6 ऐड किया है, फिर 6 से 24 जाने के लिए आपने कितना ऐड करना पड़ेगा 18, फिर अगले में जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 36, फिर उसके बाद आपका 60, उसके बाद आपको करना पड़ेगा 90। तो यहाँ देखो 6 से 18 जाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा 12 ऐड किया, फिर 18 से 36 18, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद अगला क्या आ गया 30, तो अगला क्या हो जाएगा 36, और 90 में 36 जोड़ोगे गाइज तो ये आ जाएगा 126। तो 210 में 126 जोड़ने पर आंसर कितना आ जाएगा 336 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एवं यू एक वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। आर पी के दाएं तीसरा है। 6 लोग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। उसने बोला आर पी के दाएं तीसरा है, 1 2 3, पी यहाँ पर बैठ जाएगा। क्यू टी के बाएं तीसरा है। यू पी तथा टी के बीच में है। पी तथा टी के बीच में कौन बैठा हुआ है यू। क्यू टी के बाएं तीसरा, टी के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है क्यू बैठा है। एस यू के बाएं तीसरा है, 1 2 3, यहाँ कौन हो जाएगा एस हो जाएगा। आपसे पूछा है घड़ी की सुई की दिशा में, तो देखो एस क्यू पी यू टी आर, एस क्यू पी यू टी आर, ये आपका करेक्ट आंसर है। निम्न चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या, देखिए एक ये बन रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और एक बन गया पूरा का पूरा बड़ा वाला, तो टोटल 7 यहाँ आ गए। अब उसके बाद देखो 1 और 2 से आपका एक बनेगा त्रिभुज, ऐसे ही 2 और 3 को मिलाओगे तो वो भी क्या बन जाएगा त्रिभुज बन जाएगा। फिर अगर आप किसको मिलाते हो 5 और 6 को मिलाते हो तो वो भी एक त्रिभुज बनेगा। ऐसे ही इस वाले को 1 2 3 4 को मिलाओगे तो ये भी एक क्या बनेगा त्रिभुज। तो 7 वो थे, 4 ये हो गए, 11 त्रिभुज बनेंगे टोटल, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिया गया चित्र 500 छात्रों में से उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने 3 विभिन्न विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। ठीक 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। तो देखो केवल 2 में यहाँ लग रहा है 12, फिर 13 है, फिर 15 है। टोटल छात्र कितने हैं 500। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, 5 3 8 2 10, 1 1 2 और 1 3 और 1 4, बट्टे 00 से 00 कैंसिल, 5 5 अट्ठे 40। आंसर क्या आ जाएगा 8%। ये गाइस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 5 का लॉग वाला है, इसका आप देख लीजिएगा। आई थिंक मैथ 11th या 12th में मिल जाएगा आपको कभी कहीं, मैंने ज़्यादा सर्च देखा नहीं है अभी, तो ये देख लेना आप। अगला है दिए गए वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक वर्ग खींचा जाता है। इसी प्रकार तीसरा वर्ग दूसरे वर्ग के अंदर खींचा जाता है। मतलब कह क्या रहा, देखो ये वर्ग है, फिर आपने इसको मिड पॉइंट से मिला दिया तो ये दूसरा बना दिया, फिर आपने अगली बार इस तरीके से बना दिया, तो ये क्या होगा हर बार जब आप अंदर जाओगे ना ये आधा होता रहेगा आपका। जैसे यहाँ पर देखो बाहर वाले का 4 था, ये 2 2, तो ये 2√2 आ जाएगा। तो श्रृंखला क्या बन जाएगी जब आप एरिया निकालोगे, बाहर वाले का एरिया 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, ये अनंत तक चलता रहेगा। जीपी आपकी बन जाएगी, और जीपी में अनंत का आपका क्या होता है जो सम होता है वो क्या हो जाता है गाइज आपका a/1 माइनस आर या r-1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 16 बटे गैप कितना है 16 बटे 8 2, 8 बटे 4 2 का 2 माइनस 1 1, तो आंसर 16 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ और लगता है जो मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नीचे दिए गए चित्र में विभिन्न युग्मों को आपस में जोड़ने के लिए कितनी अतिरिक्त लाइनों की क्या होगी कह रहा है ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ से लाइन्स को काउंट करोगे होगा क्या, पहले यहाँ पर 5 लाइन डालनी पड़ेंगी आपको,
यहाँ से भी 5 लाइन डालनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही डी में पहुँचोगे तो यहाँ से 4 हो जाएंगी, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो 5 5 10, 4 14 और 6 20, टोटल 20 लाइनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न विकल्पों में भिन्न आंकिक युग्म है। 26 4, अगला है 226 14, 274 16, 82 8। आई थिंक देखो लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पर, 4 के बाद आता है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, उससे एक कम 26 लिखा है। ऐसे ही देखो 14, 14 का देखे आपका गाइज यहाँ पर, तो 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, उससे एक कम होना चाहिए था 224। अच्छा एक ज़्यादा है, 50 25, एक ज़्यादा है ना 26, ठीक है ये सही है। ऐसे ही 15 का 225, एक ज़्यादा 226, ये भी सही है। 17 का होता है, क्योंकि 16 के बाद आएगा 17, 17 का होगा 289, एक ज़्यादा 290 होना चाहिए था। ऐसे ही यहाँ पर देखो 8 के बाद आता है 9, 9 का वर्ग 81। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है, जिस पर ये लॉजिक नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में सोमवार के दिनों की संख्या कितनी होगी? तो 5 सोमवार निकलेंगे इसमें आपके। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 25 अगस्त को गुरुवार है तो 26 को आपका क्या रहेगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, 27 को आएगा आपका सैटरडे, 28 को आ जाएगा आपका क्या, संडे, 29 को आ जाएगा आपका मंडे। तो 29 को मंडे, ठीक है। तो पीछे अगर आप जा कर के देखोगे, फ्राइडे है ना, गुरुवार, थर्सडे, ठीक है गाइज। अगला है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक पाता है, प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक। देखो सही माना कि उसने उत्तर दिए x क्वेश्चन प्लस, अब टोटल क्वेश्चन थे 60, तो कितने बच गए, 60 ही माइनस एक्स। उसने गलत दिए तो नेगेटिव मार्किंग -1, और टोटल नंबर मिले उसे 130। सॉल्व आउट करोगे तो आ जाएगा 38 क्वेश्चन सही दिए थे। ऑप्शन नंबर ए। वह पद ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। देखो 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, लेकिन यहाँ 15 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत होना चाहिए। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं बल्कि 4 एक उनका अंक भी है? तो 4 हो जाएगी, उसके बाद आपकी अगली कौन सी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, फिर अगली हो जाएगी आपकी 40, 44, उसके बाद 48, फिर अगली देखोगे गाइज तो होनी चाहिए आपकी 48 के बाद 52, 56, 60, 56 के बाद आपकी 52, 56, 60, 64 हो जाएगी। फिर आपकी अगली हो जाएगी 80 नहीं 84, 88 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद आई थिंक कुछ गलत कर दिया गाइज, 4 ठीक है, 24 भी होगी, उसके बाद 40 भी होगी, 44 भी होगी, उसके बाद आपकी 48 भी होगी, 88 नहीं होगी ना, 4 होना चाहिए, 84, 7 आपका करेक्ट आंसर है। यदि x इज़ लेस देन वाई, एक्स इज़ लेस देन जेड, तो निम्न में से कौन सा कथन हमेशा सत्य है? तो x इज़ लेस देन वाई जेड भी होगा, एंड 2x इज़ लेस देन वाई प्लस जेड भी आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाने में अथवा धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने में जब साथ जाएगा तो x प्लस वाई बन जाएगा। हमने x धारा मान लो, x y माननी पड़ेगी धारा, और x माननी पड़ेगी आदमी की आयु। तो ये क्या हो जाता है आपका, 15 किलोमीटर जा रहा है तो 7.5 लगेगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगाया है। x माइनस 5 जो होगा आपका 7 किलोमीटर जा रहा, 7 का आधा 3.5 हो जाएगा, तो माइनस कर दोगे आप इसे तो आंसर आ जाएगा आपका 2y बराबर 0.4, तो 2 किलोमीटर। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में दाईं ओर से वाणी 14वीं है। वाणी यहाँ से कितनी है, 14th रैंक पर है। 40 में से 14 लोग बैठा दिए, तो अब कितने बच गए, 26। 26 लोगों के बाद 27वें नंबर पर कौन बैठी होगी, वाणी बैठी होगी। एक बंटन का बहुलक 28 तथा
माध्यिका 30 है, समांतर मान का संभव मान है। तो गाइज ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मोड। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हो, फॉर्मूला लगाओगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 31, ऑप्शन नंबर ए। किसी बंटन के समान लंबाई के सतत वर्ग अंतरालों के मध्य मान, उनका बीच का मान 25, 34, 43 दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा 24.5 से 34.5। 34 लाना है ना आपको, 34 लाना है तो कैसे आएगा देखो, अगला इंटरवल इसका होगा 34.5 से लेकर के 44.5, दोनों को जोड़ोगे उसका आधा करोगे तो 34 तभी आएगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा आपको। अगला है हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए 5 अलग सड़कें हैं। ठीक है, 5 सड़क है। एक व्यक्ति कितने प्रकार से हरिद्वार से दिल्ली जाकर वापस आ सकता है। तो अब वो 5वें रास्ते से नहीं आ सकता ना, 5 पहले रास्ते थे, अब इससे गया है तो इससे नहीं आएगा, बाकी 4 से आ सकता है। तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, उनकी क्या प्रायिकता है कि ठीक 2 बार चित आएगा। तो 2 बार चित आने की प्रायिकता होगी 3/8। अगला, एक डॉक्टर मरीज को 6 गोली देता है तथा प्रति 4 घंटे बाद 1 गोली लेने को कहता है। यदि मरीज पहली गोली 4 बजे ले रहा है, शाम के 4 बजे, फिर अगली 8 बजे लेगा, फिर 12 बजे लेगा, फिर सुबह 4 बजे, फिर 8 बजे, फिर दिन के 12, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 दोपहर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए व वाई से प्रारंभ होने वाले हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बचे हुए अक्षरों में से कौन सा अक्षर बीचों बीच होगा। तो आप करके देख सकते हो, बी हटा देना है, फिर डी हटा देना है आपको, ऐसे ही वाई वाले से सब कुछ हटा दोगे तो आपका केवल बीच में फिर भी वही बचेगा, एम जो है बीच में बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शब्द दर्पण में भी समान दिखाई देगा। देखो AXN नहीं दिखेगा ना, एन का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। एल तो ऐसा हो जाएगा, गलत हो गया। डी इस तरीके से हो जाएगा, गलत हो गया। इसको आप देखोगे तो ये ऐसा ही दिखाएगा। उचित विकल्प चयनित कीजिए। तो A डैश BA डैश B A। देखो 1 2 3 अलग कर दो, 1 2 3 अलग कर दिया, 1 2 3 अलग कर दिया। BA, देखो BA ठीक हो गया। ABA तो डबल सीरीज है आपकी, क्या क्या बन रहा है ABA BBA तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि A प्लस बी का अर्थ, A का अर्थ प्लस B का अर्थ माइनस और इंटू ये दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व कर लोगे आराम से तो साइन चेंज करने पर 38 आ जाएगा। निम्न विकल्पों में से विजातीय विकल्प बताइए। तो वीणा सितार सारंगी ये सब क्या होते हैं आपके एक ही टाइप के यंत्र होंगे ना, मृदंग आपका अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक संख्या व उसके व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 8 से ही 1/2 है, वह संख्या क्या है। ऑप्शन चेक कर लेना था, तो इसका आ जाएगा 8 और 1/2, ऑप्शन नंबर ए। 145 का तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 4 एकम 4 और 1 5, 5 3 15 4 19, 19/4 ऊपर चला जाएगा आपका, 19 दूना 38 और 5 43, तो ये हो जाएगा 42, 19/43, ऑप्शन नंबर ए। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, सेम वही क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, 2 ट्रेनें जो कि विपरीत दिशा में चल रही हैं। देखिए एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है। यदि उनकी गति क्रमशः 120 किलोमीटर इसकी है आपकी पर आवर और इसकी है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर, तो वे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर की है। अब उसने क्या पूछा है देखो, तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी होगी, अपोजिट में जुड़ जाती है 220 बट्टे बराबर डिस्टेंस कितनी है 110
प्लस कुछ और आएगी, ठीक है, 110 बटे टाइम। तो अब आप देखो टाइम अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आएगा 2 आ जाएगा, 1/2, यही हो जाएगा। 1/2 घंटे में वो एक दूसरे को मिलेंगी, इस तरीके से मिलेंगी। अब पार करने की बात हो रही है गाइज, पार करने में ना उनकी लेंथ, जो ट्रेनों की लंबाई है उसमें भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके दो ऑप्शन यहाँ से हो सकते हैं, या तो 1/2 ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जब ट्रेनें जाएंगी तो इनको अपनी दूरी को तय करने में भी कुछ समय लगेगा ना, तो वो समय ऐड हो जाएगा। तो वो समय अगर ऐड होता है तो उसने एक ऑप्शन बी भी दिया हुआ है आपको, तो 1/2 से अधिक, ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेन की डिस्टेंस मिलाओगे और अगर उसने क्वेश्चन पूछा है विपरीत दिशा कि कितनी देर में पार कर लेंगे, तो बी ज़्यादा ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। एक पाई आरेख के लिए क्या सत्य है? तो पाई आरेख आपका इस तरीके से होता है और ये परसेंटेज में आपका एक कंप्लीट डेटा होगा। 360 से कम या अधिक हो सकता है कोण, गलत, कोण 360 होगा। इसका आकार वृत्त के अतिरिक्त कुछ हो सकता है, ये नहीं होगा, तो ए इसमें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। इस वृत्त के अंदर निर्मित अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा, तो गाइस जब आप त्रिज्या बढ़ा रहे हो तो उसके अंदर जिस रेशियो में आप त्रिज्या बढ़ाओगे उसी रेशियो में अंदर जो भुजा है वो भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल मैच से पूर्व हर टीम को अपनी हर प्रतिभागी टीम से एक मैच खेलना है। फाइनल मैच से पूर्व कितने मैच होंगे? तो सीधे फॉर्मूला होता है n(n-1/2). 10 टीमें, 10×90/2, 45 मैचेस। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे गाइज आपके सारे क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। किसी में भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स। आप अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा जिससे पता चल जाए कितने मार्क्स बन रहे हैं।